हेलो साथियों, वेलकम टू द कर्म अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम जो है यूपीएसआई और ग्रुप डी की जो सुपर 20 सीरीज चल रही उसकी अगली यानी चौथी क्लास देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। देखिए बोला गया है उस अनुपात को ज्ञात करें। कह रहा है कि उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें एक 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिला रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है कि एक प्रकार की कीमत है, यहाँ पे दूसरी प्रकार की कीमत है जो प्रति किलोग्राम दे रखी है आपकी, और कह रहे कि इन दोनों को किस अनुपात में मिला दें ताकि जो हमारा अंतिम मिश्रण बने, ठीक है, जो हमारा अंतिम मिश्रण बने उसको कह रहे कि यदि हम 194.40 रुपए में बेच दें प्रति किलोग्राम तो हमें क्या हो जाए, 20% का लाभ हो जाए, मुनाफा हो जाए, ठीक है ना, लाभ हो जाए। तो देखिए ये भी आपका सीपी है, ये भी क्या आपका सीपी है, जबकि ये क्या दिया है आपको, विक्रय मूल्य ना, क्योंकि हम इस कीमत पर बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं। देखिए इस कीमत पर बेचने से लाभ हुआ कितने का, तो आप निकाल सकते हैं। लाभ हुआ कितने का, 20% का, ठीक है ना। कितने का हुआ, 20% का मतलब होता है 120% का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कितने का लाभ हो जाएगा, 20 का लाभ, यानी 120% में बेचा है और बेचा है 194.40 रुपए में। तो आप यहाँ से सीपी यानी 100% का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो है 100% का मान निकाल सकते हैं, यानी सीपी का मान। ये मिश्रण की सीपी है, मिलाने के बाद जो है मिश्रण की सीपी है ये 100%। निकालेंगे तो आएगा आपका 194 बटे में कितना हो जाएगा आपका 120 गुणे में 100 रुपए में आपका 20 से कितनी बार में, 5 बार में, 20 से कितनी बार में, 6 बार में, 6 से काट रहे हैं, 6 से 3 बार जाएगा 18, 14 यानी 2 बार जाएगा 12, कितना 24 यानी 4, 5 की गुणा करेंगे तो बस 32 पंजे कितना हो जाएगा आपका 160 और 5 चौके 20 यानी 162, कितना हो जाएगा 162 रुपए मिश्रण का जो है लागत मूल्य आ गया। तो हम मिलाते हैं, पहले प्रकार की जो वस्तु है, दूसरे प्रकार की जो वस्तु है, तो अगर हम लागत मूल्य पे लगा दें मिश्रण, तो पहले प्रकार की लागत का मिश्रण कितना, आपका लागत मूल्य कितना 192 रुपया, दूसरे प्रकार की जो वस्तु उसका कितना है 150 रुपया, और जो दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बना उसका लागत मूल्य निकाला आपने कितना 162, 162। तो अंतर लेंगे, बड़े में से छोटे को घटाना है, 160 62 में से 50 घटाएंगे कितना दिखेगा आपको 12, और यहाँ देखिए कितना है 92 32 यानी कितना दिखेगा 30, 6 से काट दें कितनी बार में, 2 बार में, 6 से काट दें कितनी बार में, 5 बार में। यही अनुपात है मिश्रणों का। इसका मतलब ये है कि अगर पहले प्रकार की वस्तु अगर हम कितना लें 2 यूनिट, तो दूसरे प्रकार की वस्तु को हम कितना लेना है 5 यूनिट लेना है, यानी अगर ये 2 केजी लेंगे तो ये 5 केजी, अगर ये 4 केजी तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 केजी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि वृत्त की त्रिज्या का माप क्या है जो एक ऐसा त्रिकोण बनाते हैं जिसकी भुजाओं का माप कितनी है 8 इकाई है। ये कह रहा है कि 15 इकाई है, और फिर कह रहा है कितना आपका 7 है। कह रहे उस वृत्त की त्रिज्या का माप बताइए जो एक ऐसा त्रिकोण में है, ठीक है ना, आपको बताना है। वृत्त की त्रिज्या का माप बताइए जो एक ऐसा त्रिकोण बनाते हैं, ठीक है, जिसकी भुजाओं की माप क्या है, परिवृत्त की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि परिवृत्त जो है कैसे निकालते हैं हम लोग, जो कर्ण होता है उसी का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो कर्ण कितना है आपका 17, अगर ये क्या है समकोण है तो कर्ण का आधा ही क्या होता है आपका परिवृत्त की त्रिज्या होती है।
अगर अंतर रेडियस पूछता, इन रेडियस आपका, इन रेडियस तो कितना होता है, लंब प्लस आधार माइनस कर देते कर्ण, ठीक है ना, लंब हो जाएगा प्लस बेस हो जाएगा माइनस आपका हाइपोटेनियस कर्ण बटे क्या कर देंगे 2। अगर पूछा है सरकम रेडियस, ठीक है ना, यानी अंतःवृत्त है आपका, अंतःवृत्त की त्रिज्या है। और अगर पूछते सरकम रेडियस परिवृत्त, ये हो जाता आपका हाइपोटेनियस का आधा सीधा, ठीक है ना, कर्ण का आधा। तो आप देखेंगे 8, 15, 17 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है आपका, ठीक है ना। ये कैसा होता है, ट्रिपलेट, यानी इससे बनने वाली भुजाओं का त्रिकोण का त्रिभुज कैसा होता है आपका, समकोण होता है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। यानी एक इसमें से कोई 8 है तो कितना है, एक 15 है। अगर ये 15 है तो ये कितना दिखेगा आपको, 8 दिखेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये 15 तो ये 8 तो ये 15, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये कर्ण कितना फिक्स रहेगा आपका 17, तो इसी का आधा कर देंगे तो कितना दिखेगा आपको, 8.5 आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग, काफी आसान सवाल था आप लोगों का। कह रहा है कि एक दूध वाला जो है 20% के लाभ पे जो है दूध बेचता है, ठीक है। कह रहा है कि एक दूध वाला जो है 20% के लाभ पर क्या करता है, दूध बेचता है। अगर दूध की मूल मात्रा में क्या करे, 10% पानी मिला दे, तो उसके लाभ का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 10 मिनट के लाभ पर दूध बेचता है पहले ही, और कह रहा है कि अब वो उसकी मूल मात्रा में क्या करता है, 10% का जो है इजाफा कर देता है, उसमें पानी मिलाता है। तो उसकी अब लागत क्या हो जाएगी, लाभ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो लाभ निकालने के लिए हमें केवल निकालना क्या है कि सीपी से एसपी का रेशियो निकालने का, ठीक है ना, कि उसकी कुल लागत कितनी है और उसका कुल जो है विक्रय मूल्य कितना है। अगर हम उसका अनुपात निकाल लें तो आप निकाल सकते हैं कि उसका लाभ है क्या परसेंटेज में। तो कह रहे हैं कि पहले जो है 20% का लाभ कमाता था, ठीक है ना, यानी कह सकते हैं कि 20% का मतलब क्या होता है, या तो 100 मानेंगे तो सीपी तो 120 हो जाएगा आपका एसपी, या फिर ये कहिए 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, ठीक है ना, यानी 5 पे लाभ कितने का, 1 का, यानी सीपी अगर कितना मान लें हम 5, तो कह रहे हैं कि उस पे 1 का लाभ यानी कितने बेच रहा है, ये 6 बेच रहा है आपका। 20% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/5 होता है, यानी 5 पे 1 का लाभ कमा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 100 है तो 120, 20 से काटेंगे 5 बार में, 6 बार में वही चीज़ मिलेगी आपकी। अब देखिए 10% पानी मिला रहा है तो मात्रा बढ़ेगी ना आपकी, यानी लागत जितना देखिए पानी मिलाएगा तो उसकी तो लागत नहीं है। तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 आपका, यानी 10 अगर दूध है तो उसपे 1 क्या है, पानी है। यानी 10 रुपए का दूध है तो उसमें 1 पानी मिला के कितने का बेच सकता है, 11 का, ठीक है ना। ये उसकी लागत है। ये दिखेगा 50 और एक कितने दिखेगा, 66। तो आप कह सकते हैं कि 50 से 66 है, तो अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना दिखेगा, 100, और ये दिखेगा आपको कितना, 2 छक्के 12, 13, 132, यानी 100 पे कितने का हो गया, 132 का विक्रय मूल्य, यानी लाभ कितने का दिखा आपको, 32, क्योंकि 100 पे है तो सीधा परसेंटेज में कितना हो जाएगा आपका, 32%, ठीक है। कह रहे हैं कि 20% का लाभ पे पहले ही देखिए बेचता था, पहले ही कितना लाभ कमा रहा है वो 20% का, यानी 5 का सामान पहले ही वो 6 में बेच रहा है। अब देखिए वो पानी मिलाता है कितना, दूध की मूल मात्रा में 10% और मिलाता है, ठीक है। जो भी दूध की मूल मात्रा है उसमें 10% और मिलाता है, तो लाभ देखिए 10 की अगर क्या है दूध, उसकी क्वांटिटी कितनी है, प्योर शुद्ध कितना है, 10 है, तो उसमें 1 लीटर क्या करेगा और पानी मिलाएगा, यानी बेचे कितना, 11 लीटर बेचेगा, जबकि लागत कितने की थी उसकी, 10 लीटर की थी। तो टोटल सीपी निकालेंगे, टोटल एसपी देखेंगे, प्रॉफिट जो है परसेंटेज में कितना हो रहा है, तो आपका दिख ले कितना, 32% आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि अनिरुद्ध, गुरु, यासीन और महेश 60 रुपए प्रति माह पर एक घर जो है किराए पर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अनिरुद्ध है, गुरु है, यासीन और महेश ने 60 रुपए प्रति माह पर एक घर जो है किराए पर लिया। अनिरुद्ध ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के आधे का योगदान दिया। गुरु ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के 1/3 का जो है योगदान दिया है। और यासीन ने
दूसरे द्वारा दी गई कुल राशि के 1/4 का योगदान दिया है, तो महेश द्वारा कितनी राशि भुगतान की गई आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि चारों ने मिलकर कितना भुगतान किया, 60 रुपए का बोला है ना कि अनिरुद्ध, गुरु, यासीन और महेश ने कुल कितना 60 रुपए प्रति महीने का एक घर किराए पे लिया, तो उसी का भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, यानी अनिरुद्ध को कह दें कि ए है, गुरु को कह दें कितना है, जी है आपका। ठीक है, यासीन को कह दें कि वाई है और महेश को कह दें कि एम है। और टोटल पेमेंट कितनी करनी है, 60 रुपए की। टोटल पे कितना करना है आपको, 60 रुपए। अब देखिए बोला गया है, शर्तें हैं कि अनिरुद्ध ने दूसरों द्वारा, यानी 4 लोग हैं तो एक अनिरुद्ध है और शेष व्यक्ति 3, शेष 3। तो कह रहे हैं कि अनिरुद्ध अकेले जो है कुल राशि के आधे के योगदान पे, ठीक है ना, दूसरे द्वारा जो कुल राशि दी जा रही है ना, उसी का आधा पेमेंट करता है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे ये 2 रुपए का पेमेंट करते हैं टोटल, ये कितना करता है, आधा करता है। अनिरुद्ध कह रहे हैं कि शेष जो 3 व्यक्ति पेमेंट करते हैं ना, उन्हीं का आधा करता है। तो अगर हम मान लें कि ये 2 रुपए करता है तो इसका आधा हो जाएगा 1, यानी अनुपात क्या दिखेगा, 1 से 2 का। यानी टोटल पेमेंट कितनी दिखी आपको, 3, जबकि सवाल में इसी का मान कितना है, 60 रुपए है ना। ये तो टोटल पेमेंट कितना करना है आपको, 60, यानी कितने गुना दिखा, 20 गुना। इसका मतलब अनिरुद्ध कितना कर रहा है आपका, बताइए, 1 गुणे 20 यानी 20 रुपए। अनिरुद्ध का आपने निकाल लिया, ये कितना पेमेंट करता है आपका, 20 रुपए। ठीक है, अनिरुद्ध कितना करता है, 20 रुपए। अब गुरु का निकालेंगे। कह रहे कि गुरु ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के 1/3 का योगदान दिया है, तो गुरु का निकालेंगे शेष 3 लोगों से, शेष 3 लोगों से। ठीक है ना, गुरु है अकेले, उसकी तुलना हो रही है शेष तीनों, यानी अनिरुद्ध, यासीन और महेश। तो कह रहा है कि गुरु ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के 1/3 का योगदान दिया है, यानी अगर ये 3 है तो 3 का 1/3 क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, यानी ये कितना निवेश करता है, 1। ठीक है, यानी गुरु अगर 1 निवेश करता है तो शेष तीनों कितना करते हैं, 3, तो टोटल कितना दिखेगा आपको, 4। जबकि सवाल में इसी का मान कितना है, 60 रुपए। तो कितने गुना दिखा आपको, 15। इसका मतलब गुरु ने कितना किया, 1 गुणे 15 यानी 15 रुपए। गुरु का कितना आ गया, 15 रुपए। अब यासीन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि यासीन ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि का 1/4 निवेश किया है। यासीन का जो है शेष 3 से निकालेंगे रेशियो, तो कह रहे हैं कि 1/4 निवेश किया है। अगर ये बाकी शेष मिल के तीनों 4 करेंगे तो उसका 1/4 क्या दिखेगा, 1, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या दिखे आपको, 5। और इसी का मान सवाल में कितना है, 60 रुपए, यानी 1 का मान क्या दिखेगा, 12 रुपए। और देखिए यासीन ने कितना किया, 1 यानी 12 रुपए। ये हो जाएगा यासीन का 12 रुपए और प्लस महेश का मान लेते हैं एम, और टोटल कितना दिखना चाहिए, 60। हल करेंगे, 12, 15, 27 और 20, 47। ठीक है ना, 12, 15, 27 और 20, 47, यानी महेश का निकालेंगे, महेश का निकालेंगे हम लोग 60 माइनस 47, तो कितना दिख जाएगा आपको, 13 रुपए। आपका आ जाएगा 13 रुपए वाला। पूछा था कि महेश ने कितने रुपए का भुगतान किया। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 7.5 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ए अकेले कार्य करता है और आधा कार्य पूरा करता है, और कह रहे हैं कि फिर बी जो है कार्य लेता है और शेष आधे कार्य को पूरा करता है। ठीक है ना, टोटल कार्य का ए अकेले आधा करता है, फिर बचा हुआ आधा कार्य बी कर लेता है। तो ऐसे करने में, यानी आधा अगर ए करे आधा बी करे, तो ऐसे समय कितना लगता है, कुल 20 दिन का लगता है। ठीक है ना, ऐसे कितना लगता है आपको, 20 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ए जो है अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा यदि बी जो है ए से क्या है, अधिक कुशल है।
यानी बी की क्षमता क्या है, ए से अधिक है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। सवाल में कह रहा है कि ए और बी दोनों जो है मिलके कितने दिन में करते हैं, 7.5 दिन में। देखिए आपको पता है कि वर्क एंड टाइम में, चाहे पाइप और टंकी में, जो भी आपके व्यक्ति हैं, ठीक है, या फिर जो भी इक्विपमेंट है, किसी काम को पूरा करने का जो भी कुल समय होता है उन्हीं का केवल एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास किसी काम को पूरा करने के लिए एक ही समय a प्लस बी द्वारा कितना है, 7.5 दिन का। तो इनका एलसीएम भी कितना दिखेगा, 7.5। ठीक है, तो हम डाटा को आसान बनाने के लिए इसका 2 गुना 4 गुना जो भी आप करना चाहें तो कर लेते हैं। तो कितना कर लें, 2 गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपको, 30 मिनट। हम मान लेते हैं कि टोटल काम कितना आपका 30 है, तो क्षमता क्या दिखेगी दोनों को मिला के, 4 दिखेगी। कितनी दिखेगी, 4 दिख गई आपकी। यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी है बताइए, एक दिन में 4 करने की। तो 7.5 दिन में कितना करेंगे, 30 काम, यही टोटल काम है आपका। अब कह रहा है कि देखिए ए अकेले कार्य करता है और शेष आधा कार्य पूरा करता है, बी जो है आधा कार्य करता है। तो टोटल जो है इस तरीके से करने में 20 दिन लगना, जो विकल्प उठा के चेक कर लेते हैं सीधा। ठीक है ना, विकल्प क्या करते हैं, उठा के चेक कर लेते हैं। ये जो विकल्प है पूछा है कि ठीक है, ए अगर कार्य करे तो ए का समय है, ये सभी किसका समय है, ए का टाइम है। तो देखिए ए अकेले क्या 20 दिन में कर सकता है, टोटल 30 है तो 20 दिन में करेगा, तो कितना दिखेगा आपको इसकी क्षमता, बी की क्षमता ए से अधिक है। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर इसको 1 माने इसको 3। ठीक है, अगर ए की क्षमता, ठीक है, अगर ए की क्षमता क्या मान लें 1, तो इसको ए को टाइम कितना लगा, आधा काम यानी 15 लगेगा। ठीक है ना, आधा काम यानी 15 हो जाएगा ना, तो 15 दिन यहाँ लगा। और बी जो है इसकी क्षमता कितनी मान लें, 3 यूनिट। ए की एफिशिएंसी कितना माना आपने, 1 यूनिट, और बी की कितना, 3। देखिए ज़्यादा है ना, बोला है कि बी जो है ए से अधिक कुशल है, तो बी ज़्यादा भी हो गया। तो बी का टाइम कितना निकलेगा यहाँ से, शेष आधा तो 15 ये कर लिया, शेष कितना बचा 15, तो 3 से भाग कर तो कितना दिखेगा 5 दिन। तो क्या देखिए दोनों का मिला के 20 दिन हो रहा है कि नहीं, 15 दिन यहाँ हुआ, 5 दिन यहाँ, दोनों ने मिला के कितना दिन कर लिया, 20 दिन। यानी शर्त जो है आपकी पूरी हो गई। जो शर्त थी कि ए अकेला आधा काम करता है और बी अकेले आधा काम करता है, तो टोटल 20 दिन लगने चाहिए और 20 दिन लगा भी है आपका। जहाँ देखेंगे बी की क्षमता क्या है, अधिक है, बी की क्षमता कितनी है 3, जबकि ए की कितनी है 1 है। तो पूछा है कि ए अकेले यानी 30 काम है ना, कितने दिन में करेगा। तो इनका भाग करेंगे ए की क्षमता, तो कितना आ जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 दिन। आप चाहें तो विकल्प उठा के रख के चेक कर लीजिए, या तो इस तरीके से कर लेंगे। कह रहे कि ए प्लस बी 7.5 दिन में जो है किसी काम को पूरा करते हैं। तो हमने टोटल काम जो है कितना मान लिया, 30। टोटल काम कितना मान लिया, 30। तो ए प्लस बी की क्षमता एक दिन की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब ये दो लोगों की क्षमता है, ए की भी और बी की मिला के, ठीक है, जिसमें बी की ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए 2 अगर मानेंगे तो दोनों की बराबर हो जाएगी ए और बी की, तो एक को कम कर लेते हैं। ठीक है, यानी बी की 3 मान लेते हैं और ए की जो है 1 मानते हैं। तो देखेंगे ए की क्षमता अगर 1 है, ठीक है, ए की क्षमता अगर 1 है, तो आधा यानी 15 काम करने में कितना समय लगेगा, 15 दिन। ठीक है, तो बचा हुआ आधा काम, बी की क्षमता कितनी है, 3 आ गई। तो 15 काम 3 से करके कितना दिन में, 5 दिन में। 15 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, कितना दिन हो गया, 20 दिन। यानी आपने सही एज्यूम किया था। अगला हल करेंगे। कह रहे कुछ अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अर्धगोले की अगर हम बात करें, ठीक है ना, केवल इसकी बात कर रहा है वो। ये हम बना देते हैं, ठीक है ना। अर्धगोले की बात करें तो इसकी एक सेंटर होगा, रेडियस सभी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका अगर टोटल पूछता
टोटल पूछा है ना, बिल्कुल टोटल पूछा है। तो इसका जो है टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर पूछता है केवल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें टोटल वाले से मतलब है। तो 3 पाई का मान कितना बोला है कि 3.14 लीजिए, 3.14 गुणे कह रहा है कि आर स्क्वायर ने 27 का स्क्वायर में 27 गुणे 27 भी कह सकते हैं। तो गुणा कर लेते हैं, 3 3 9 14 3 42 यानी 9 14 3 42 9.42 27 का होता कितना है 729। 27 का स्क्वायर करेंगे 729 यानी गुणा करनी है आपको कुल मिला के कि 729 में किसकी गुणा करिए 942 के 729 में 942 की, ठीक है। मल्टीपल से वगैरह चेक करेंगे तो हो सकता है सभी कटें, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपका 27 यानी 9 आ रहा है, ठीक है। 9 का मल्टीपल 6 6 12 5 17 7 24 24 और हो जाएगा 34। तो पहला तो आपका हुआ नहीं 9 का मल्टीपल, ठीक है। यहाँ चेक करेंगे 18 18 7 कितना हो जाएगा 25 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, ये भी आपका, ठीक है। चेक करेंगे 6 6 12 20 7 27 27 और 37 यानी 36। तो ये संभावना हो सकती है इसकी क्योंकि 9 का मल्टीपल है। 14 और 12 कितना दिखेगा आपका 26 26 और 10 36 यानी 35, ठीक है। तो ये भी नहीं है। तो आप हो मल्टीपल चेक करके कर सकते हैं क्योंकि 27 में क्या दिखेगा आपको 9 दिखेगा, 27 में क्या दिखेगा 9, ये कटेगा नहीं 9 रह जाएगा। आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 2 दूना 4 1 5 2 7 14 4 9 कितना हो जाएगा 36 11 28 और 29 9 9 81 9 दूना 18 8 कितना हो जाएगा 26 9 7 63 और 2 65, ये हो जाएगा 8 6 5 11 7 10 6 16 8 6 दशमलव कितने स्थान पे था 2 स्थान पे 9.42 6867 68671, ठीक है ना 18 6867.18 सेंटीमीटर में तो स्क्वायर हो जाएगा आपका। आप चाहें तो मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम लोग। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 16.5 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है ना। कॉलेज से हॉस्टल जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो उसको देरी होती है कितना 16.5 मिनट की। लेकिन कह रहे हैं कि यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वह क्या हो रहा है 16.5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि चाल जो होती है, ठीक है ना, चाल यदि क्या हो बराबर यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे में क्या समय, चाल बराबर हो, ठीक है। चाल बराबर नहीं, चाल तो अलग है ना आपके, दूरियां बराबर हैं क्योंकि घर से कहाँ जा रहा है कॉलेज जा रहा है, दफ्तर जा रहा है, ठीक है ना, हॉस्टल से कॉलेज जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि दूरी बराबर है और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर है तो आप कह सकते हैं कि चाल और समय क्या हो जाएंगे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। तो चाल का अनुपात आपको दिया है, कह रहे कि पहले कितनी थी 20, अब कितनी हो गई आपकी बताइए, बाद में कितनी होगी 24। तो आप देखेंगे रेशियो क्या दिखेगा आपको 4 से 5 से 4 से काटेंगे 5 बार में, ये दिखेगा 4 पंजे 20 4 छके 24 यानी 5 से 6 का अनुपात है। तो टाइम का रेशियो इसी का उल्टा दिखेगा 6 से कितना 5। आप देखेंगे कि अंतर कितने का दिख रहा है 1 का, जबकि सवाल में कह रहा है कि अंतर पहले तो देरी हो रहा था ना, एक देरी से पहुंचे एक जो है समय से पहले पहुंच जाए। तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, बताया गया होगा। एक ऋणात्मक हो जाए एक धनात्मक, तो अंतर कैसे निकालते हैं दोनों के योगफल से, ठीक है। अगर दोनों पहले पहुंचे तो घटा देंगे
समयों का अंतर करेंगे तो क्या घटा देंगे। अगर दोनों क्या हो, देर से पहुंचे तब भी क्या करेंगे, घटाएंगे। दोनों पहले पहुंचे तब भी घटाएंगे, लेकिन एक देर से और एक पहले पहुंचे तो जोड़ देंगे। 16.5 16.5 तो अंतर क्या होगा, जुड़ेगा, यानी 32 यानी 33 दिखेगा। एक का मान कितना दिखा, मिनट में है आपका 33 मिनट। इसका मतलब ये समय कितना लगा यहाँ पे, 6 मिनट, यानी 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणे 33। आप निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए, आप कहीं से निकालेंगे वही चीज आएगी। दूरी निकालने के लिए चाल यहाँ पे तो समय यहाँ पे, दूरी निकालने के लिए चाल यहाँ पे तो समय यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समय निकालना चाहते हैं तो 33 के गुणा करेंगे, 3 5 कितना देखेगा 15, यानी 165 मिनट लगा है। ठीक है ना, 165 मिनट। तो हमको दूरी पूछा है, चाल से हटल के दूरी कैसे निकालते हैं, चाल गुणे समय। तो जब 165 मिनट लगा तो चाल क्या थी आपकी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। 24 ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, और पूछा है कि दूरी किलोमीटर में, यानी जो समय है आपका 165 मिनट, इसको घंटे में बदलना होगा तो किससे भाग कर रहे हैं, 60 से। 12 दूना 24, 12 5 60, 5 से काटेंगे, अभी काटा था 31 बार में, 31 गुना कितना हो जाएगा 62 आपका। गलत कर दिया क्या, अच्छा ये 33 था ना आपका, ये था 33 आपका। 33 दुना कितना हो जाएगा आपका 66 किलोमीटर। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चाल 20 लेनी पड़ेगी और समय कितना है 6, यानी 6 गुणे 33 कितना हो गया, 6 गुणे 18, 18 1 19, यानी 198 मिनट यहाँ से। अगला सवाल लिखेंगे हम लोग। कह रहे कि मिस्टर जॉनसन ने 19,500 रुपए का निवेश दो अलग अलग योजनाओं में किया। ठीक है ना, उनके पास टोटल धनराशि कितनी है 19,500। अलग अलग किया, योजना ए और बी में क्रमशः 15% और 12.5% की साधारण ब्याज दरों पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि कितनी है, 6,125 है। यहाँ से योजना ए से जो 2 वर्षों में ब्याज मिला, योजना बी से जो 12.5% की दर से 2 वर्षों में ब्याज मिला, टोटल मिला के कितना है ये 6125 रुपए। तो योजना ए में निवेश की राशि है और ये सब सभी विकल्प हैं। ठीक है ना, आइए हल करते हैं। सवाल में कुछ देखेंगे, सभी में योजना ए की राशि पूछ लिया ना आपसे, योजना ए की राशि पूछा और सभी के सभी क्या है, ये तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो गया ना आपका। ये तो क्योंकि ये दोनों का हिस्सा मिला के और एक ही हिस्सा अधिक हो गया, तो हो सकता है सवाल में, ठीक है ना, सवाल में गलती है आपकी। टोटल इन्वेस्टमेंट ए और बी का कितना है 19,500, तो इससे कम होना चाहिए ना एक का हिस्सा, जबकि ये ज्यादा है सभी विकल्प, कुछ गलती में प्रिंट हो गया होगा। कह रहे कि तीन संख्याएं 15 है, 17 और 19 के अनुपात में है, 15 17 19 के अनुपात में है। यदि तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है, निकाल लेते हैं। तीसरी संख्या का बोला है 3 गुना, तो 19 है, तो 19 का 3 गुना कितना दिखेगा आपको 57 यूनिट। अब अंतर बोला है और कह रहा है कि अब योगफल निकालना है। कह रहा है कि पहली और दूसरी के संख्या का योगफल, पहली और दूसरी 15 और 17 कितना कितना हो जाएगा 32 आपका, कितना दिखेगा 32, और अंतर कह रहा है कितना है 625 है। तो अंतर करेंगे, 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में 3 जाएगा 2, यानी 25 यूनिट का अंतर आएगा। 25 का मान कितना है 625, तो 25 से कितनी बार में कटेगा 25 बार में नहीं, एक के मान सवाल में कितना है 25, तो पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो अंतर कितना आपका है 4 का। ठीक है ना, 4 का मान आपसे पूछा है, तो एक का मान कितना है 25, तो 4 का मान कितना हो जाएगा सीधा 100, यानी अंतर कितना दिखेगा 100 आपका। पूछा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर आपसे, तो अंतर कितना है 4 है। 15 19 का डिफरेंस क्या दिखेगा 4, और एक का मान सवाल में 25 है, तो कितना हो जाएगा आपका 100। अगला सवाल करेंगे हम लोग। देखिए बोला है कि 6,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए
6% प्रति वर्ष से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है? ठीक है ना? पूछा क्या आपसे? चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछा आपसे। देखिए, पूछा क्या है? 1 साल का, ठीक है? तो देखिए 1 साल में जब ब्याज देखिए वार्षिक जब लेगा, ठीक है ना? वार्षिक जब लेगा 1 वर्ष में, ठीक है ना? 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो ब्याज की दर जब क्या है? वार्षिक है और फिर कर जब क्या है? छमाही यानी अर्धवार्षिक है, ठीक है? तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? 6%। तो 1 साल में कितना मिलेगा? मात्र 6%, ठीक है? क्योंकि 1 साल में वार्षिक कितना चक्र बनेगा? 1 ही चक्र बनेगा। लेकिन जब ये अर्धवार्षिक लगाएगा, तो ब्याज की दर भी क्या होगी? आधी होगी ना? तो इसका मतलब कितना है? अर्धवार्षिक ब्याज की दर कितना हो जाएगा आपका? 3% हो जाएगा। लेकिन 1 साल का पूछा है ना, तो 1 साल में होते हैं 2 अर्धवार्षिक, यानी आप निकालेंगे पहले अर्धवार्षिक के लिए 3% प्लस दूसरे अर्धवार्षिक के लिए 3%। तो पहले अर्धवार्षिक में ब्याज मिला है, उस पे भी ब्याज मिलेगा यानी 3% के हिसाब से, यानी 3 गुणे 3/100, यानी टोटल कितना दिखेगा? 6.09%, ठीक है? अगर ब्याज की दर 6% है तो 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? 6%। लेकिन अगर इसी को हम ब्याज की दर को क्या करें? अर्धवार्षिक कर दें और ब्याज की गणना भी क्या करें? अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में गणना करें, तो मिलेगा कितना 1 साल में ब्याज? 6.09। तो आपका देखेंगे डिफरेंस कितना दिखा? मात्र 0.09%, 0.09%। तो आप देखिए 9% निकाल के क्या करें? 100 से भाग करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का 1% निकालना आसान होता है। तो 6000 का 1% निकालने के लिए हमको दशमलव कहाँ प्लेस करना होगा बताइए? पीछे से 2 अंक पे, तो 1% है और हमको चाहिए 9%। तो 6 9 54 यानी कितना हो जाएगा? 540। ये 1% का मान नहीं, ये कितने का हो गया? 9% का मान। और हमको कितने का चाहिए? बताइए? ये तो 9% का मान है और हमको चाहिए कितने का मान? 0.09, यानी भाग किससे कर रहे हैं यहाँ पे? 100 से। तो इधर भी किससे भाग करेंगे? 100 से, ठीक है ना? तो हो जाएगा 5.4 यानी 5.4 कह सकते हैं। यानी इसका मान कितना दिखा? 5.4 रुपए, जो कि पहला विकल्प है आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि ए कामा बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 729, 486 और 1458 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये हल करते हैं। कह रहा है कि ए जो है, देखिए बताया गया अभी कि कार्य समय हो गया चाहे पाइप और टंकी, जो भी इक्विपमेंट या फिर जो भी व्यक्ति हैं किसी काम को पूरा करने का जो समय होता है उसी का एलसीएम लेते हैं। और कह रहा है कि ए जो है 729 में किसी काम को पूरा कर लेता है, बी जो है 486 दिन में किसी उसी काम को पूरा करता है और सी उसी काम को 1458 दिन में पूरा करता है। यानी सभी का जो है काम पूरा करने का समय, यानी ए का समय कितना है? 729, बी का कितना है? 486 और सी का कितना है? 1458, ठीक है? तो इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है? 1458 किससे कटेगा? 729 से, यानी इन दोनों का एलसीएम ए और सी का एलसीएम क्या दिखेगा? 1458। और 486 से कट रहा है कि नहीं आपका? 4 तें 12, 3 6 18, 3 8 24, 1 25, 3 चौक 12, ठीक है ना? बिल्कुल कट रहा है। यानी एलसीएम क्या दिख गया आपका? 1458 दिख गया। यही टोटल काम मान लेते हैं, ठीक है ना?
729, 486 और 1458 का एलसीएम क्या दिखेगा? 1458। 729 का 2 गुना है यानी इससे भी कट गया। 486 का कितने गुना है? 3 गुना है यानी इससे भी कट गया। तो एलसीएम क्या दिखेगा? 1458। इसकी क्षमता निकालते हैं। 729 में कितना काम करता है बताइए? 1458। तो इसकी क्षमता दिखेगी कितने की? 2 की। एक दिन में कितना करेगा? 2। 486 तो कितनी बार में कटेगा? ये 3 बार में इसकी क्षमता है 3 की। और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। कह रहे हैं कि जब तीनों मिलेंगे, कह रहे हैं कि जब तीनों मिलेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी, समय निकालना है इसी काम को पूरा करने का यानी 1458 को पूरा करने का। तो तीनों की क्षमता हो जाएगी, जोड़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है। समय कैसे निकालते हैं? कुल काम बटे क्षमता। तो भाग करेंगे 6 से। 1458 बटे 6। 6 दूना 12, 6 चौक 24, 6 गुणे 3 18। 243 दिन। 243 दिन आपका। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे कि वस्तु को 5115 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का कितना है? 65% है। ठीक है। तो आपको पता है कि 65% होता कितना है? 65 बटे 100 यानी 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 100 कितनी बार में? 20 बार में, यानी ये हो गया 65% का भिन्न के रूप में मान। ठीक है। आइए हल करते हैं। आपको पता है कि अगर सीपी से अधिक में बेचेंगे तो क्या होगा? आपको लाभ होगा और कम में बेचेंगे तो क्या होगा? हानि। तो कह रहा है कि हानि हुआ है तो इसका मतलब सीपी से कम में बेचा होगा। और बेचा कितने में है? 5115 में। 5115 में। और कह रहा है कि लाभ हुआ है तो कितने में बेचा है? 10,230 में। 10,230 में आपका। ठीक है। तो कह रहा है कि जो हानि है इस लाभ का कितना परसेंट है? 65%। यानी अगर 100 है तो कितना है? 65 है केवल, तभी तो 65% रहेगा। हल करेंगे, अगर इसको 20 मान लें तो 20 का ही 65% कितना बोला आपको? 13 बोला। कितना बोला है? 13 बोला। तो हानि है ना, तो माइनस में आपकी होगी। ये हानि है तो माइनस में, ये लाभ है तो कितना होगा? प्लस। तो अंतर कितना दिखेगा? जोड़ेंगे क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो अंतर क्या दिखेगा? जुड़ेगा। तो 20 और 13 33। और यहाँ पे देखेंगे विक्रय मूल्य में अंतर कितने का? देख लेते हैं, 0 हो जाएगा। 5 आपका दिखेगा। सीधा दोगुना है ना आपका ये। 5115 का दोगुना क्या है? 10,230 है। तो अंतर क्या दिखेगा? सीधा 5115। 5115 काटेंगे, 3 से काट लेते हैं, 11 से भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, काट लेते हैं। 3 से काटेंगे तो दिखेगा 11 का मान। 3 से काटेंगे 17, 05 आपका ठीक हो गया। 11 से काटेंगे तो 1 दिखेगा। 11 कम 11, 6, 11 5 55, 50 और 11 5 55 आपका, ठीक है ना? 1 का मान कितना हो गया? 155 रुपए। तो अब देखिए दोनों जगह से जो है सीपी निकाल सकते हैं। हमको निकालना क्या है? सीपी निकालना है। हमको क्या पूछा गया? सीपी। तो यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे? अगर 13 का मान जोड़ दें तो सीपी मिल जाएगा, या फिर इस वैल्यू में से कितने का मान घटा दें? 20 का मान, क्योंकि लाभ हुआ है इतने में बेचने पे, तो लाभ को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? सीपी। और एसपी में क्या करेंगे? अगर हानि को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा आपका? सीपी। तो आइए हल करते हैं। अगर यहाँ से निकालना हो सीपी, तो देखिए 5115 में बेचा गया तो हानि हुआ तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। हानि कितने की है? 13 की। और एक का मान साल में कितना है? 155, यानी 13 गुणे 155। हल करेंगे। 5115, 13 5 65, 6 बच गया। 13 5 65 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 71, यानी 7 बच गया। 13 कम 13 7 कितना दिखेगा? 20।
तो 15-15 क्या दिखेगा आखिरी में 30 और सभी में 30 आपके हैं। ये दिखेगा 1, ठीक है, और 5 और 2 7, 71 30 का विकल्प होना चाहिए रुपए में। लागत मूल्य कितना आ गया है 7130 रुपए आपका। ये जो है डी वाला विकल्प 7130। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में 80% उम्मीदवार जो है अनुभाग यानी डिवीजन ए में क्या हो गए उत्तीर्ण हुए, और कह रहा है कि दूसरे में 77% किसमें है बी में उत्तीर्ण यानी पास हुए, और दोनों में पास कितने हुए, ठीक है 18 पर, ठीक है सॉरी ये फेल दिया हुआ, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या है पास दिया गया है, ये यहाँ पे भी क्या है ये पास है, जबकि यहाँ पे क्या दे दिया है ये फेल दिया है। कह रहा है कि दोनों में फेल कितने 18%। तो ये हल करते हैं इसको, अब बना लेंगे डायग्राम, ठीक है। ये अनुभाग ए है, ये बी है, दोनों में हम फेल का बना रहे हैं क्योंकि टोटल क्या दिया है फेल का दिया है आपका। दोनों में फेल कितना बोला 18%, यानी 18% हो गया आपका ये, ठीक है। अब कह रहा है कि अनुभाग ए में पास कितने हैं 80%। अनुभाग ए में जो है पास कितने 80%, इसका मतलब फेल कितने हुए 20% टोटल फेल है इसमें 20%। तो केवल ए में कैसे निकालेंगे टोटल में से ये दोनों वाला घटाएंगे तो क्या दिखेगा आपको 2%, क्या दिखेगा 2%। टोटल कितना है आपका 20, उसमें से दोनों वाला घटाएंगे तो 2%, तभी तो ये 2% और ये 18 टोटल में कितना दिखेगा 20%। अब कह रहे कि अनुभाग बी में कितने परसेंट पास हैं 77%। तो कितने परसेंट लोग फेल होंगे आपके 23%। तो केवल बी में निकालेंगे टोटल जो है उसमें से दोनों वाला घटाएंगे तो कितना दिखेगा 18 और 23 का डिफरेंस 5%। अब कह रहे हैं कि यदि दोनों अनुभागों में 1425 उम्मीदवार पास हो गए, ये तो टोटल फेल है ना आपका, ये फेल कितना हो गया 18 तो 20 5 25%। टोटल फेल कितने हुए आपके 25%। लिख लेते हैं कहाँ से आए 2 + 18 5%, टोटल कितना दिखेगा आपको 25%। तो टोटल पास कितने होंगे 100 माइनस, ठीक है ना, 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना दिखेंगे आपको 75%। और इसी का मान सवाल में बोला है कितना है आपका बताइए 1425। कह रहा है कि पास जो है कितना है 75%, और इसी का मान कितना है 1425। तो आप कह सकते हैं कि टोटल निकालना है कुल संख्या, कुल संख्या कितनी होती है 100%, यानी हो जाएगा 1425 गुणे 100 बटे कितना 75। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 3 से भी कटेगा, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 5 15 और 4 गुना 75 का 4 गुना होता है 300 और 16 और 3 4 चौके 1600 और 300 कितना दिखेगा आपको 1900। टोटल जो कुल ए और बी में टोटल छात्रों की संख्या है जो परीक्षा में बैठे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है 1900। उन दोनों में पास कितना है 1425 और पूछता फेल वाले तो यहाँ से निकालते जो 25% का मान। आगे हल करेंगे हम लोग अगला सवाल। कह रहे हैं कि ए किसी कार्य को 94 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को समान कार्य कर रहा है यानी उसी कार्य को 141 दिनों में पूरा कर सकता है, सी जो है उसी कार्य को 188 दिनों में कर सकता है। यदि पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया और दूसरे दिन बी ने और सी ने एक साथ कार्य किया और तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ कार्य किया, यदि वे चक्र दोहराते हैं यानी इसी क्रम में काम करते हैं
तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो सबसे पहले तो कार्य क्षमता निकालते हैं, तीनों का जो है समय दिया गया। तो लिखेंगे ए का समय कितना बोला है 94 दिन, बी का कितना बोला है आपको 141 दिन, सी का कितना बोला आपको 188 दिन। एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो है देखेंगे 94 में क्या क्या है आपका 47 गुणे 2 है, 141 में क्या है आपका 47 गुणे 3 है, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे 188, इसमें 47 और कितना हो जाएगा 4 7 28, 4 चौके 16 2 18, यानी 4 गुना है, ठीक है ना। तो 47 तो सभी में है, तो एलसीएम क्या दिखेगा 4 यानी 12, क्योंकि 12 में क्या दिखेगा 4 में क्या दिखा 2, तो एलसीएम जो बनेगा आपका वो दिखेगा 47 गुणे 3 गुणे 4, देखेंगे 47 गुणे 2 है ना, तो इस 4 में क्या दिखेगा 2, यही एलसीएम बनेगा, यानी 4 3 12, 12 7 84, 4 3 12 7 84, 8 हो गया, 12 चौक 48 और 8 कितना दिखेगा 56, यही टोटल काम मान लेते हैं। तो क्षमता निकालते हैं अलग अलग सभी की, दिखेगा 94 कितना है 47 का 2 है, यहाँ पे 2 है ना, ये 4 कितना आपका है, ये 2 गुणे 2 है, 47 का 2 गुना 94, तो क्या क्या बचा आपका 3 गुणे 2 यानी 6 बार में कटेगा, इसका मतलब 141 है, 47 का कितना है 3 गुना होता है, तो क्या क्या बचा 2 गुणे 2 यानी कितनी बार 4 बार में कटेगा। 188 ये कितना है आपका 6 बार था, कितना है 4 बार था, 4 बार था तो कितना बचेगा आपका 3। हमने सभी का अलग अलग जो है क्षमता निकाल लिया, इसकी क्षमता 6 है पहले वाले की, दूसरे की 4 है और तीसरे कितनी है 3 है। आगे देखेंगे, अब देखेंगे क्रम की बात करते हैं, तो क्रम कैसे काम करते हैं। कह रहा है कि ए ने अकेले कार्य शुरू किया, पहले दिन जो है अकेले कौन कर रहा है ए, तो पहले दिन अकेले ए करेगा, पहले दिन कौन कर रहा है ए अकेले करेगा पहला दिन, तो ए एक दिन में कितना करेगा 6 मिनट। अब देखिए दूसरे दिन कौन कौन कर रहा है, ठीक है, कह रहे हैं कि दूसरे दिन जो है बी और सी कर रहे हैं, यानी दूसरे दिन बी के साथ कौन आ रहा है साथ में सी, ए नहीं शामिल हो रहा, ए तो केवल पहले दिन है, दूसरे दिन बी और सी, तो बी और सी मिलेंगे तो बी एक दिन में कितना करेगा 4, सी करेगा 3, यानी दोनों मिलेंगे तो एक साथ काम कितना करेंगे 7 मिनट कर देंगे। अब कह रहे हैं कि तीसरे दिन की बात अगर हम करें, तो कह रहे हैं कि तीसरे दिन ए के साथ कौन है सी है, तो तीसरे दिन ए भी कर रहा है और सी भी कर रहा है, तो आप देखेंगे तीसरे दिन जो है ए और सी मिलकर कितना करेंगे, ए करेगा 6 और सी करेगा 3, यानी कितना करेंगे 9 करेंगे। तो टोटल 3 दिनों में देखिए पहला, दूसरा दिन और तीसरा दिन, टोटल 3 दिन में इन्होंने काम कितना कर लिया, ठीक है। 3 दिन में 3 दिन का काम इस प्रक्रिया के दौरान जो है टोटल 3 दिन लगे हैं, और काम कितना हुआ 6 7 13 और 9 22 काम, कितना हो गया 22 काम। जबकि हमको काम करना इसी क्रम, इसी चक्र को दोहराना और काम करना है 564, तो आप देखिए कि ये 22 काम जो है इसका कितना गुना 564 है, तो भाग कर लेते हैं, ठीक है ना। 564 में क्या करेंगे 22 से भाग करेंगे, 22 गुना कितना हो जाएगा 44, यानी 2 1 4, 22 छके 132 यानी 5 बार जाएगा 110, 22 5 110 यानी क्या दिखेगा 14, यानी कितनी बार कितने गुना काम करिए पहले 25 गुना, ठीक है ना। 25 गुना काम करेंगे तो कितना दिखेगा 25 गुना 50, ठीक है, 25 गुना 50 और 5 कितना दिखेगा 555 काम हो जाएगा 25, ठीक है ना, यानी 3 दिन का कितने गुना लगेगा
25 गुना, काम को हमने 25 गुना किया तो समय यहाँ 3 दिन है आपका, तो इसका 25 गुना कितना दिखेगा? 75 दिन में। तो 75 दिन में काम कितना हुआ? आपका ये दिखा। अब देखिए 76वां दिन कौन काम करेगा अकेले? कौन करेगा? केवल ए करेगा, और एक दिन में करेगा कितना? मात्र 6 काम। एक दिन में कर कितना रहा है वो? 6 काम। ठीक है, आइए हल करते हैं। 76वां दिन जो है काम कितना हो? 6 काम हो जाएगा, यानी 556 काम हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए काम अभी बचा है, क्यों कितना करना है? 64। अब देखिए 77वें दिन कौन आएगा? बी और सी दोनों कितना करेंगे? 7। जबकि काम कितना बचा आपका? 56, यानी 8 बचा है, तो एक काम बचेगा आपका, ठीक है ना? यानी 77वें दिन जो है कौन कौन काम करेगा? बी और सी। तो कुल काम कितना हो जाएगा आपका? 556 था पहले ही, और 7 काम और, तो कितना हो जाएगा? 7 6 13, ठीक है ना? 563 काम। अब काम कितना बचा? एक। और अब बारी है, यहाँ पे कौन है? सी के साथ ए है, दोनों आएंगे, तो दोनों की क्षमता तो 9 है करने की, लेकिन काम बचा कितना है? शेष ए, यानी मात्र कितना दिन लगेगा? शेष काम निकालेंगे, एक आपका है, तो देखेंगे कौन करेगा इसको। इनकी क्षमता है सी प्लस ए करेंगे, ठीक है ना? 78वें दिन की बात हो रही है, ये हो जाएगा 1/9, यानी समय कितना लग रहा है? 1/9 दिन। यानी देखिए 18वां दिन आपका, 78वां दिन आपका पूरा नहीं लग रहा है, उस दिन का 1/9 दिन लग रहा है। तो 1/9 तो सभी में है, और इसके पहले कितने दिन काम हुआ था? 77 दिन। यानी कुल समय देखेंगे, कुल समय देखेंगे तो 77 सही 1/9 दिन आपका। काफी अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जिस प्रक्रिया में जिस शर्तों पे ये काम हो रहा है काफी जो है इंटरेस्टिंग है आपका पैटर्न। सवाल हम फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ तक तो कर लिए होंगे आप लोग क्षमता निकालने तक, ठीक है? कह रहा है कि ए जो है पहले दिन काम करता है, बोला गया ना? कहते पहले दिन कौन काम करे? ए। तो ए जो है एक दिन में पहले दिन काम कर रहा है, ठीक है ना? ये सब डेज लिखा गया आपका। पहले दिन ये कौन करेगा आपका? बताइए। ये करेगा आपका ए, यानी 6 करेगा। अब अगले दिन देखिए दूसरे दिन कौन कौन कर रहा है? ए नहीं कर रहा। अब कह रहे दूसरे दिन कौन करेगा? बी और सी करेंगे। तो दूसरे दिन बी और सी, तो बी और सी, एक दिन में बी करता है 4 और सी करता है 3, यानी 7, दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे। अब कह रहे कि तीसरे दिन कौन आ गया? बी नहीं है, ए और सी केवल है, तो तीसरे दिन हो गया, दिन तीसरा है, ए और सी लेंगे, तो इनकी क्षमता 6 और 3 9 की हो जाएगी। तो आप देखेंगे टोटल 3 दिनों में काम कितना किया उन्होंने? 9 7 16 6 22 काम कर दिया। तो अब देखेंगे 22 का कितने गुना ये काम है, तो हमने 25 गुना करके देखा तो कितना दिखा? 550 आपका। यानी काम को हमने 25 गुना किया तो समय यानी 3 था, तो उसका 25 गुना कितना हो जाएगा? 75, यानी 75 दिनों में कितना काम? 550 काम। 76वें दिन बारी किसकी होगी? जो पहले दिन काम किया है, यानी ए की। मात्र 6 करेगा, तो हो जाएगा काम कितना? 556। पहले कितना था? 550। अब ये 76 दिन में कितना हो गया? 556। 77वां दिन देखिए कौन कौन करेगा? बी और सी। अगले दिन कौन करेगा? बी और सी करेगा। अब एक दिन में करता है कितना? 7। तो 556 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 563। अभी भी काम बचा है आपका कितना? एक बचा है। तो इस एक काम को अब करने की बारी है सी, और एक दिन में कितना करते हैं? 9। तो समय कितना होगा? 1/9, यानी एक दिन भी पूरा नहीं लग रहा। 78वें दिन जो है काम हो रहा है आपका, ठीक है ना? 78 डे पे काम हो रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन पूरा दिन नहीं लग रहा उस दिन का, केवल उस दिन का 1/9 लग रहा है। तो अब देखेंगे कुल समय निकालेंगे, 77 दिन यहाँ, 78वें दिन का कितना? मात्र 1/9, यानी 77 प्लस 1/9, 77 से 1/9 आपका। अगला हल करेंगे। कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से शुरू होती है और 212 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है, ठीक है? 45 मिनट के बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से शुरू होती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है।
यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है 855 किलोमीटर, तो ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? जो दोनों ट्रेनें हैं स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी आपकी? ये दो स्टेशन हमने बना दिए ए और बी। एक जो है इधर जा रही है बी की ओर और एक जो है इधर जा रही है। ठीक है, और इनकी चाल दे रखा है आपको। जो इधर जा रही है कह रहा है कि 212 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है और जो यहाँ जा रही है आपकी ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है एक ही ओर। और दोनों के बीच की दूरी दे रखा है आपको यहाँ। ये कह रहा है कितना है 855 किलोमीटर है यहाँ पे। तो कह रहा है कि दोनों एक साथ चली नहीं है। पहले देखिए 45 मिनट देखिए एक्स्ट्रा चला है कौन? ए से चलने वाली ट्रेन। उसके 45 मिनट के बाद कौन चली है? दूसरी ट्रेन जो बी से चल रही है। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा 45 मिनट चली होगी ना? तो देख लेते हैं कि 45 मिनट में आखिर चली कितना ये? ए द्वारा 45 मिनट में चली गई दूरी। ए का डिस्टेंस निकालेंगे 45 मिनट में। तो इसकी चाल कितनी है? 212 और देखेंगे समय कितना लगा है 45 मिनट ना। तो किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे 15 से 3 बार में 4 बार में 4 5 20 4 3 12 यानी 53 बार में गुणे 3 3 3 9 3 5 15 और 16 169 किलोमीटर चल चुकी है। 45 मिनट में ये जो ट्रेन है ए से कितना आगे निकल गई है 169 किलोमीटर। ठीक है ना? यानी अवशेष दूरी यहाँ तो आ गई ना अभी ये यहाँ पे आ गई। तो अवशेष दूरी घटाएंगे 855 में से कितना 169। ठीक है ना? ये गलत हमने कर दिया। तीन तीनों 3 5 15 आपका मात्रा होना चाहिए। 159 ठीक है ना? घटा लेंगे इसमें से तो शेष दूरी मिलेगी यानी अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे शेष दूरी। तो 855 माइनस 159 तो 15 में से 9 जाएगा कितना दिखेगा 6। ठीक है, ये हो गया कितना 4 यानी 14 में से कितना जाएगा 5 यानी 9 और ये हो जाएगा 7। 7 में से एक जाएगा कितना दिखेगा 696 किलोमीटर बताया। अब जो दूरी बची है देखिए जब तक बी ने चलना शुरू किया तब तक ए कितना आगे आ चुकी है 159 किलोमीटर यानी अब जो है मात्र दूरी कितनी बची 696। इसी को हल करना कि मिलने में लगा कितना समय लग रहा है। ठीक है, मिलने में लगा समय लगा समय निकालेंगे टाइम। तो बीच की दूरी बटे सापेक्षिक चाल क्योंकि दिशाएं विपरीत जुड़ेंगी यानी 696 दूरी है और चाल जुड़ेगी 212 प्लस कितना 20 212 प्लस 20 यानी 232 696 बटे 3 2 होगा ना आपका 2 3 2 2 3 2 तो भाग करेंगे कितनी बार में कट गया 3 बार में सीधा यानी 3 घंटे का समय लग रहा है आपका 3 घंटे का। तो पूछा है ठीक है, पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। यहाँ के बाद 3 घंटा लगा है। ये 45 मिनट जो पहले चल चुके इसको छोड़ के ए से जितनी दूरी पर मिलेंगे मिलेंगे वो समय दूरी निकाल रहे हैं। तो पहले कितना चल चुकी है एक्स्ट्रा 159 और एक्स्ट्रा यहाँ से कितना चली है 3 घंटे कौन 212 की चाल से 212 की चाल से कितने घंटे 3 घंटे। तो लिखेंगे 159 6 और 36 बार 3 36 जोड़ लेंगे 9 6 15 ठीक है 5 3 8 और 1 9 उसके बाद 6 और 1 795 किलोमीटर 795 आपका सी वाला है। काफी अच्छा सवाल है। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे कि 3 साझेदार हैं ए कामा बी और सी
कुल जो है कितने रुपए का निवेश करते हैं? 30,000 का। कह रहे कि वर्ष के अंत में ए को कितना मिल रहा है? 20,400, बी को कितना मिल रहा है? 25,500 और सी को कितना मिल रहा है आपका? 30,600। तो ए और सी ने मिलकर कितनी राशि का निवेश किया? तो आपको पता है कि लाभ का अनुपात जो है निवेश के अनुपात में ही बांटा जाता है। सी, लाभ कहिए या निवेश कहिए बराबर निकाल लेते हैं। लाभ का अनुपात क्या है? 20,400। अगला है बी का कितना है? 25,500 और सी का है 30,600। 2-2 जीरो तो सभी में कट गए यहाँ पे, ठीक है ना? काटेंगे इसको, 4 से काट लें, हाँ 4 से कटेगा, ये 5 से कट रहा है, 4 से नहीं, 4 से काटेंगे, 4 5 20 51 बार में, 5 से काटेंगे, 5 5 51, 6 से 51, 51 से कट रहा है इसका मतलब, 51 से 4 बार में, 51 से 5 बार में, 51 से कितनी बार में? 6 बार में, यानी यही रेशियो बनेगा। यानी कह रहे हैं कि 4 यूनिट लगाता है तो 5 लगाए और कितना लगाए? 6, तो टोटल लगा कितना रहे हैं? 6 4 10 5 15। कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 15, जबकि सवाल में कह रहे हैं कि टोटल है कितना? 30,000 रुपए। तो काटेंगे तो एक का मान क्या दिखेगा आपको? 2,000 रुपए। तो पूछा है कि ए और सी मिलके कितना कर रहे हैं आपको? 10। तो एक का मान सवाल में कितना है? 2,000। तो कितना हो जाएगा आपका? 20,000 रुपए का। ये पहला वाला विकल्प दिखेगा आपका 20,000 रुपए। अगला सवाल करते हैं। कह रहे कि पी कामा क्यू और आर का औसत वजन कितना है? 53 है। यदि पी और क्यू का औसत वजन कितना है? 47 और क्यू और आर का कितना है? 48 है। तो क्यू का वजन कितना है? ठीक है, काफी आसान सवाल है आपका। पी प्लस क्यू प्लस आर का जो है औसत वजन कितना है? 53। तो टोटल कितना होगा? 53 गुणे 3 व्यक्ति हैं, यानी 3 3 3 5 कितना? 159 केजी तीनों का मिला के। अब कह रहे हैं कि पी और क्यू का कितना है मिला के? बताइए। पी और क्यू का कह रहे हैं कि एवरेज कितना है? 47 है। तो 2 व्यक्ति हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 47 का कितना हो जाएगा? 94 केजी। अब कह रहे हैं कि क्यू प्लस आर का जो है कितना है एवरेज? 48 केजी। तो उसी का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 98 केजी। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो P प्लस 2Q हो जाएगा ना इसमें। P प्लस 2Q प्लस R का मान 6 4 10। आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा? 190 सीधा, 190 केजी। तो आप देखेंगे ये क्या लिखा है आपका? P प्लस Q प्लस R और एक एक्स्ट्रा क्या है आपका? Q है और टोटल 190 है। और इन तीनों का मान कितना है? PQR का 159 है। इसका मतलब Q का मान निकालने के लिए 190 में से कितना घटाएंगे? उधर मान ले जाएंगे तो 159 यानी 60 यानी कितना हो जाएगा? 31 आपका सीधा 31 केजी। ये दिखेगा आपका 31 वाला। अगला सवाल करते हैं। आखिरी सवाल है आज की क्लास का आपका। कह रहे कि एक टैक्सी स्टैंड दो टैक्सी कह रहे कि एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी जो है 29 मिनट के अंतराल पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होते हैं, चलना शुरू करते हैं। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। आदमी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? आप ये देखिए, कह रहा है कि ये जो टैक्सी स्टैंड है और यहाँ कहीं दूर दराज से एक व्यक्ति आ रहा है, ठीक है ना? और ये टैक्सी स्टैंड है। और कह रहा है कि यहाँ से जो है दो जो टैक्सी निकल रही है उनके बीच का जो अंतर है कितने का है? 29 मिनट का है। यानी कह रहा है कि यहाँ से कोई टैक्सी निकली पहली वाली
उसके 29 मिनट के बाद जो है दूसरी निकलेगी, ठीक है। अगर ये व्यक्ति यहीं पे खड़ा रहता, एक ही जगह पे, तो जब देखिए पहली टैक्सी इससे मिलती, फिर जब दूसरी मिलती, तो समय कितना होता उन दोनों के बीच का? 29 का। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये व्यक्ति जो है इस दिशा में मूव कर रहा है, गतिमान है और कह रहा है कि इसी वजह से जब पहली टैक्सी मिली, उसके 12 मिनट के ही बाद क्या हो गया? बताइए? 12 मिनट के बाद ही क्या हो गया? दूसरी टैक्सी से ये मिल रहा है। इसका मतलब ये गतिमान है आपका, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि देखिए 29 मिनट में निकालेंगे कि दूरी कितना चलेगा। तो पहली टैक्सी जो है, यानी कितनी दूरी इसको मिली थी पहली वाली टैक्सी इसको, तो निकालेंगे दूरी। पहले टैक्सी स्टैंड और व्यक्ति के बीच की दूरी निकालेंगे, तो दूरी निकालेंगे 54 की चाल थी आपकी, ठीक है ना? और कितने समय तक चली थी? 29 मिनट तक, यानी 29 बटे कितना हो जाएगा? 60, ठीक है ना? तो किलोमीटर में आपकी दूरी आ जाएगी। 6 से काट दें, ठीक है? 6 9 54, 6 10 में 60, यानी 9 गुणे 29, 9 9 81 लिख लेते हैं। 9 गुणे 2.9, 10 से भाग करके लिखते हैं, किलोमीटर में ये दूरी है आपकी, ठीक है? यानी जब पहली टैक्सी मिली इस व्यक्ति से, तो इस टैक्सी स्टैंड और इस व्यक्ति के बीच की दूरी क्या थी? बताइए? ये थी। अब कह रहे हैं कि जब ये यहाँ से फिर 29 मिनट बाद ये मिली थी इसको, जब फिर चलेगी दूसरी वाली 29 मिनट बाद जब पूरा हो गया तो कह रहा है कि अब ये भी टैक्सी भी चल रही है इस दिशा में और ये व्यक्ति भी चल रहा है। तो मिलने में कितना समय लगा है? मात्र 12 मिनट का। तो मिलने में लगा समय कैसे निकालते हैं? बीच की दूरी बटे सापेक्ष चाल। तो देखिए सापेक्ष चाल जुड़ेगी। एक टैक्सी की चाल है जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और इस व्यक्ति की चाल है, निकाल लेंगे। तो चाल कैसे निकालते हैं हम लोग? दूरी बटे समय से। यानी एक की चाल है कितनी? 54, दूसरे की चाल मान लेते हैं क्या है? x, टोटल चाल हो गई और चाल निकालते हैं दूरी बटे समय से। समय कितना है आपको बताइए? 12 मिनट। जबकि ये दूरी किसमें है? किलोमीटर में। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए क्योंकि इधर चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी हमने मानी। तो इसको भाग करते हैं किससे? 60 से। तो 60 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा 54 प्लस x 9 गुणे 2.9 गुणे 60 और बटे कितना? ये हो जाएगा आपका कितना? 12। 12 से कितनी बार में? 5 बार में। हल कर लेते हैं। तो x का मान दिखेगा, ठीक है? 29 का 5 गुना, ठीक है ना? 145, 30 5 15, 150 यानी 145 दिखेगा, ठीक है? 5 9 45, 5 10 14, 9 की गुणा कर लेते हैं और दशमलव एक स्थान पे लगाते हैं। 9 5 45, ठीक है? 9 चौके 36 और 4 40, 9 कम 9 और 4 13, 130.5 आपका आएगा। 100 और घटेगा ये 54 आपका, ठीक है? तो निकाल लेते हैं। 0.5 तो रहेगा ही सभी में आपका, ठीक है? केवल 1 को छोड़ के। तो कौन सा दिख जाएगा? 76.5 वाला आपका, ठीक है? यहाँ दिखेगा 10 में से 4 जाए कितना दिखेगा आपको? 6, 12 में से 5 जाए कितना दिखेगा? किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या है? व्यक्ति की चाल है, जो x माने थे। अगला सवाल करते हैं, ठीक है? ये आखिरी सवाल था आप लोगों का, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।